हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग भाई नॉन E20 कार को यूज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास भी देखो नॉन E20 कार है और मैं अपनी कार को कैसे मेंटेन रखता हूं मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई जिन लोगों के पास E20 कार है या फिर नॉन E20 कार है तो दोनों ही को आपको मेंटेन रखनी है कार, क्योंकि भाई E20 पेट्रोल अब मैंडेटरी कर दिया गया है और E20 पेट्रोल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डलवाने का, आपको E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। E20 का मतलब होता है भाई इथनॉल 20% मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर। ऐसे में भाई जब 20% इथनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल कम यूज होगा और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में भी भाई हेल्प करता है। तो भाई इसी के अकॉर्डिंग अब कार भी आने लगी हैं। E20 कंप्लाइंट इंजन फाइनली भाई आ चुके हैं मार्केट में और बहुत पहले आ गए थे। तो भाई 2009 में लगभग होंडा ने दे दिया था अपना इंजन। 2023 के बाद से जितनी भी कार हैं भाई सभी E20 कंप्लाइंट इंजन बन रहे हैं। लेकिन भाई अब बात आती है कि हमारे पास तो भाई नॉन E20 कार है, नॉन E20 कंप्लाइंट इंजन है, तो ऐसे में हम अपनी कार को कैसे मेंटेन रखें। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ मेंटेन कैसे रखना है। सबसे पहले तो आपको फ्यूल एडिटिव का यूज करना है। जो लोग कहेंगे भाई फ्यूल एडिटिव कुछ नहीं होता, फ्यूल एडिटिव आप यूज मत कीजिए, लेकिन मैं भाई कहता हूँ कि फ्यूल एडिटिव आपको यूज करना है। हाँ, ज्यादा मात्रा में मत करो भाई, बहुत हाई लेवल पे आपको यूज नहीं करना है, लेकिन भाई जितनी उसकी रिकमेंडेशन होती है और इसके साथ ही भाई कभी कभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ्यूल एडिटिव अपनी कार में डलवा लिया करो, क्योंकि फ्यूल एडिटिव हेल्प करता है भाई E20 को मेंटेन करने के लिए। जब भाई E20 पेट्रोल कंटिन्यूअसली डलता रहता है तो ऐसे में इंजन क्लीनिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आपको इंजन क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए यानी कि इंजन क्लीन करने के लिए आपको फ्यूल एडिटिव डलवाना पड़ेगा, जिससे भाई आपका लॉन्ग टर्म में E20 पेट्रोल जाने की वजह से जो इंजन में डैमेज होने हैं वो एटलीस्ट नहीं होंगे। इसके अलावा सबसे अच्छा भाई तरीका यह है कि आप अपनी कार को डेली ड्राइव करो। देखो आपको डेली ड्राइव करनी ही करनी है, और अगर आप फिर भी भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप डेली ड्राइव नहीं कर सकते, आप बिजी रहते हो, तो ऐसे में भाई वीक में कम से कम 2 से 3 बार अपनी कार को ड्राइव कर लिया करो, क्योंकि भाई जो भाई E20 यानी कि इथनॉल है वो भाई अलग हो जाता है पेट्रोल से, जिसकी वजह से भाई टैंक के अंदर भी रस्टिंग आ सकती है और आपके जो इंजन के रबर पार्ट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फ्लो चलता रहेगा पेट्रोल का, तो ऐसे में भाई रबर पार्ट्स और जो पेट्रोल की टैंक में रस्ट आना है वो सब नहीं आएगा, वो दिक्कत एटलीस्ट आपके साथ नहीं होगी। तो भाई सबसे पहला तो यही है कि आपको फ्यूल एडिटिव का यूज करना है और इसके अलावा आपको डेली कार को ड्राइव करना है, और डेली अगर नहीं कर सकते तो भाई वीक में 2 से 3 बार कार को ड्राइव करना है। तो बस इन्हीं पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक चीज भाई और है, कभी भी अपना फ्यूल टैंक खाली मत रखना। होता क्या है भाई, हम अपनी कार को रिजर्व में चलाते हैं, तो रिजर्व में आपको नहीं चलाना है। अगर आपके पास नॉन E20 कंप्लाइंट इंजन है या फिर E20 कंप्लाइंट इंजन है, तब भी आप दोनों ही सिचुएशन में मत चलाया करो रिजर्व में, क्योंकि ज्यादा रिजर्व में कार को ड्राइव करने से भाई फ्यूल सिस्टम खराब हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम की इंसर्ट करते हैं और ऑन करते हैं तो भाई एक आवाज आती है लोड होने की, जैसे कि कुछ चीज लोड हो रही हो। तो वही होता है भाई आपका फ्यूल मेजरमेंट। वो क्या करता है भाई, आपको फ्यूल को मेजर करता है, थोड़ा फ्यूल अंदर लेता है, जो भाई फ्यूल सिस्टम होता है वो पूरा खराब हो जाता है रिजर्व में चलाने से। तो भाई कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता ही है। और ऐसे में अगर आपके पास 2 व्हीलर है तब तो आपको दिक्कत आने ही वाली है, रिजर्व में मत चलाया करो। चाहे आपके पास नॉन E20 है, चाहे आपके पास E20 है, कोई सा भी व्हीकल है, आप रिजर्व में मत चलाया करो, थोड़ा सा एटलीस्ट ज्यादा रखा करो पेट्रोल। और अगर आपके पास स्पेशली नॉन E20 कंप्लाइंट इंजन है या फिर नॉन E20 का कोई भी व्हीकल है, उसके अंदर तो एटलीस्ट ट्राई यही करना कि आप उसे फुल ही रखो टैंक को, क्योंकि अगर आप फुल रखोगे टैंक को, एक तो रस्टिंग वाली दिक्कत नहीं आएगी, दूसरी चीज ये है कि भाई आपकी कार ओवरऑल मेंटेन रहेगी और व्हीकल ही मेंटेन रहेगा। आपके पास कोई भी व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मेंटेन रहेगा। E20 पेट्रोल का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि भाई ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है E20 यानी कि इथनॉल अवेलेबल है, तो 20% इथनॉल मिलाया जाता है, जिससे भाई हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है पेट्रोल की। और इसके अलावा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई जो नॉन कंप्लाइंट इंजन है उनके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन भाई इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी, भाई आप इजीली यूज करो। अगर आप व्हीकल्स को रेगुलरली ड्राइव करते हो तो ऐसे में आपको दिक्कत ही नहीं है कि भाई आप फ्यूल एडिटिव डलवाओ या मत डलवाओ, वो भाई कोई मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी ना एक बार फ्यूल एडिटिव डलवा लिया करो। अगर आपको लगता है कि भाई अब फ्यूल एडिटिव की जरूरत है तो फ्यूल एडिटिव डलवा सकते हो। देखो ये टोटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूल एडिटिव की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली कार को ड्राइव नहीं करते तो ऐसे में इंजन की क्लीनिंग के लिए आपको फ्यूल एडिटिव डलवाना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, जिससे भाई उनको भी पता लग जाए ये तरीके जिससे आप नॉन E20 कार को मेंटेन रख सकते हो E20 पेट्रोल के अंदर भी।